हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जैसे कि ये है कुंजाइट का ब्रेसलेट, ये है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, डिजायर लव ब्रेसलेट, ऐसे बहुत से ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो आप मेरी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आप अपने हिसाब से ब्रेसलेट ले सकते हो। उसे एनर्जाइज करा जाता है आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब आपको सेंड करे जाते हैं। ग्रेट, चलो तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट आपके पार्टनर आज आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Cups, 2 of Swords, Apprentice of Swords, Two of Wands, and this is Champion of Cups. Great. चलो, highlighter zodiac signs are Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpion, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, highlighted number are 1, 4, 6, 7, 9. ठीक है, these are the highlighted number today. 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, इट्स नोथिंगनेस। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आज आप ही के बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आपको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, आपको दिल दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं। इस इंसान ने शायद मल्टीपल बार कोशिश करी होगी, बहुत बार कोशिश करी होगी आपको भूलने की, आपको अपने दिल दिमाग से निकालने की, बट इट इज़ समथिंग जो कि इनसे पॉसिबल नहीं हो रहा है। और ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है। ये जितना कोशिश करते हैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की, कि आपके बारे में ना सोचें, उतना ही ये आपको मिस करते हैं, उतना ही हाई लेवल पर ये आपको याद कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। शायद ये फर्स्ट टाइम है इनका, शायद फर्स्ट टाइम ऐसा किसी से प्यार हुआ है इनको, या ये हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ जब जुड़े थे तो इनकी सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था इनकी तरफ से। ठीक है, इनिशियल स्टेज पर सिर्फ इनका फिजिकल अट्रैक्शन था, ये कैजुअल कनेक्शन आपके साथ चाहते थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थी, ये तब आपके लिए सीरियस नहीं थे। लेकिन अब जब ये आपके लिए धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं तो ये उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। ये आपको चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं। शायद लंबा टाइम हो चुका है आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को, लेकिन ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। अभी भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहाँ पर ये आपके बारे में ना सोचे, जहाँ पर ये आपको याद ना करे, जहाँ पर ये आपको मिस ना करें। ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, ये सारी एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं। ग्रेट, चलो 9 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक आउट 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। कंप्लीशन। इस इंसान ने आपके एब्सेंस को देखा है, इस इंसान को ने देखा है कि आप नहीं हो इनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ कैसी है, एक्सपीरियंस करा है इन्होंने उस चीज़ को। और इसीलिए अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना तो नहीं रह सकते। ये आपके साथ फ्यूचर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इनको विजडम आई है, दिस पर्सन हैज गेन सम विजडम नॉलेज। ओके, इन्हें नॉलेज आई है, इन्हें विजडम आई है, धीरे धीरे इस चीज़ की विजडम आई है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। कल तक ये इंसान शायद आपको लेकर बहुत नेगेटिव सोचते थे, आप में दोष ढूंढते थे, कंप्लेंट्स ढूंढते थे इंसान आप में, लेकिन अब ये इंसान आपकी प्योरिटी को देख पा रहे हैं। आपने जो प्यार इन्हें दिया है, आपके प्यार में कितनी प्योरिटी थी, आप कितने सच्चे इंसान थे, ये सब चीज़ें अब आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। आपने कितना कुछ इनको प्रोवाइड करा है, कितना कुछ आपने इनके लिए करा है, ये आज उन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो यस, इन्हें अब आपके प्यार की प्योरिटी, आपकी सच्चाई नज़र आ रही है, जो कभी ना कभी तो इनके सामने आनी थी। जहाँ पर भी आप सच्चाई दिखा रहे हो, जहाँ पर भी आपकी प्योरिटी है, आपके लव में प्योरिटी है, आपका अनकंडीशनल लव है,
वो कितने समय तक इस पर्सन से हिडन रहेगा, छुपा रहेगा। कभी तो ये विज़डम आना था इस इंसान को, और वही विज़डम मैं आज आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ कि इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आपके प्यार में आप में कितनी सच्चाई और कितनी प्योरिटी थी, और वो हमेशा आप में कंप्लेंट्स ढूँढते आए, और हमेशा वो आप में कमियाँ ही ढूँढते आए। इन्होंने हमेशा आप में दोष ही निकाले हैं, हमेशा आप में कंप्लेंट्स ही ढूँढी हैं कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो। लेकिन अब इन्हें आपकी सच्चाई दिख रही है, इन्हें अब आपके लव की प्योरिटी नज़र आ रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है ये इंसान नॉन कमिटल थे, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी। ये इंसान बहुत लेज़ी, बहुत लापरवाह इंसान हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके नाम के लेटर में कहीं पर के आता होगा, जे आता होगा, कहीं इनके नाम के लेटर में एम आता होगा, एफ आता होगा, सी आता होगा, ठीक है? ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक है। 7 ऑफ पेंटिकल को यहाँ ड्रीम की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, ये जितनी आपके प्यार की सच्चाई को देख पा रहे हैं, आपकी प्योरिटी को देख पा रहे हैं, उतने ही आपको लेकर सपने भी देख रहे हैं। ओके, सो इन्हें अब होप्स भी दिख रही हैं कि होप आ सकती है आपसे फिर से जुड़ने की, आपसे फिर से मिलने की। तो इनके अंदर होप्स अभी भी हैं, और इस रिश्ते में जो है कॉन्टैक्ट के चांसेस अभी भी हैं, रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। तो कुछ लोग हैं जो मुझसे कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि क्या हमारा रिकन्सिलिएशन होगा हमारे एक्स के साथ, हमारे पार्टनर के साथ? यस, बिल्कुल चांसेस है। और खुद आप इस कार्ड में देखो, रिकन्साइल होने के चांसेस ही दिखा रहा है ये कार्ड, राइट? आप दोनों के फिर से मिलने के चांसेस, तो वो चीज़ है आपके कनेक्शन में। लेकिन जो आप ये पूछते हो मुझसे कि कब होगा ये रिकन्सिलिएशन के चांसेस, तो देखो वो आपकी डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करता है। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, तो आपको उस एप्रोप्रिएट टाइम तक का वेट करना पड़ेगा। तो अगर कहीं आपके मन में ये सवाल था, और जिन लोगों ने मुझसे कमेंट में भी ये चीज़ पूछी थी, तो आपके लिए यही जवाब है कि आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, आपका एक्स वापस आएगा, वो उनका कॉल भी आएगा, उनका मैसेज भी आएगा, लेकिन एक एप्रोप्रिएट, एक डिवाइन टाइमिंग पर। अब ये डिवाइन टाइमिंग नेक्स्ट 7 डेज भी हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट 7 डेज भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 7 मंथ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 7th मंथ यानी जुलाई भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सारे चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, दे आर सीइंग फ्यूचर विद यू। वो आपके साथ एक प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये उन मोमेंट्स को, उस समय को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे। उसमें उन्हें खुशियाँ दिख रही हैं, उस समय में उनको हैप्पीनेस नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, राइट? तो ये इंसान आपके साथ फिर से ऐसा समय बिताना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप हो, वो हो, और किसी तीसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। ये किसी तीसरे का कोई इंटरफेरेंस इस कनेक्शन में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? इनकी एक्सपेक्टेशन यही है, या इनका ड्रीम यही है, इनकी इंटेंशन यही है कि आपके साथ फिर से जुड़ना। जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ट्रैवल के भी चांसेस यहाँ बन रहे हैं। यानी ये इंसान, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो यस, ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास, या कोई ट्रैवल प्लान कर रहा है, कोई किसी तरीके का चेंज आ रहा है यहाँ पर आपकी जॉब में, आपके सिटी में, आपके स्टेट में, किसी तरीके का चेंज भी हो सकता है कि आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। सन की एनर्जी है, देखो हो सकता है आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है, एक डिस्टेंस यानी एक कम्युनिकेशन गैप आप कह सकते हो, इमोशनल गैप आ सकता है आप दोनों के बीच में। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आ चुका है, ये इमोशनल गैप, ये कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत मिसकंसेप्शन है आपके पार्टनर को। ये आज आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, ये इंसान आपको लेकर बहुत सोचेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, वो चीज़ इस इंसान को बर्डन देगी, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ये आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं इंसान। ये अगर इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है ना, जैसे कुछ लोगों से वो पूछते होंगे मैम उस सुने तो हमें ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है ना, अनब्लॉक करेंगे, चेकआउट करेंगे, फिर ब्लॉक कर देंगे। ये चीज़ इनके साथ रहती है, ठीक है? ये दिखाएंगे नहीं, ये आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, लेकिन आपको अभी भी ये शो नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये अपनी जो प्यार है, अपने जो डिवोशन है, अपनी जो फीलिंग्स है, अपने इमोशंस को अभी भी ये हाइड कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है? तो ये शो नहीं करेंगे, बट कैसे भी ये आपको स्टॉक ज़रूर करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पेशेंस यहाँ पर आपको रखने के लिए कहा जा रहा है। तो यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पेशेंस रखो, सब्र करो। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, एक रात में कुछ नहीं हो जाता है, तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है? आपको सब्र रखना पड़ेगा। हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना, बहुत ही क्लेवर है,
बहुत स्मार्ट इंसान है, बहुत स्मार्ट और बहुत ही क्लेवर इंसान है आपके पार्टनर। ये इंसान कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं अपने नए एक्शंस, अपने नेक्स्ट एक्शन ये प्लान करते हुए दिख रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग बना रहे हैं ये इंसान। किस तरीके की प्लानिंग है ये प्लीज डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ कप की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। किस तरीके का प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कर रहे हैं ये व्यक्ति। सी, आप मुझे बताना पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल कर आई है। पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो आप लोग, ठीक है। सिर्फ इस बर्थ का कनेक्शन नहीं है आपका। जो लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो, ये ऐसी आपके लिए साइन है कि आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ठीक है। आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। जहाँ तक कि इनके नेक्स्ट एक्शंस को हम क्लैरिफाई कर पाए। कंडीशनिंग, ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं। ये आपको अप्रोच करेंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, बहुत ही प्यार से बात करेंगे। बहुत ही मीठी बात ये इंसान आपसे कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एक्शंस में। जब ये आपसे प्यार से बात करेंगे, मीठी बात करेंगे, आप पर हक भी जताएंगे, और ये वो सारी बातें करेंगे जो आप इनसे सुनना चाहते हो। ये वो बातें करेंगे। यस, मैनिपुलेशन होगा उसमें, यस उसमें माइंड गेम्स होंगे इस व्यक्ति के, लेकिन इनकी इंटेंशन वहाँ पर प्योर होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकी इंटेंशन प्योर नहीं होगी। इनकी इंटेंशन प्योर होगी वहाँ पर। इनकी इंटेंशन आपसे एक और मौका मांगने की होगी, या आपसे एक आखिरी मौका और चाहते हैं। ये लिटरली इनकी जो इंटेंशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये आपसे एक आखिरी मौका और चाहते हैं, एक लास्ट चांस और चाहते हैं कि आप इन्हें एक मौका और दो, और इस बार ये सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ सुधार देंगे। तो ये इनकी इंटेंशन में मुझे नज़र आ रहा है। बट यार, ये आपसे आकर वो बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हो। आपको मैनिपुलेट करने का तरीका, आपके साथ माइंड गेम्स का करने का तरीका, ये झूठ, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी झूठ सच सबका सहारा लेंगे। तो आपको थोड़ा सा इसमें अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना कि जो ये कह रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनकी क्या चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको स्मार्टली हैंडल करनी है यहाँ पर चीज़ें, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैंने यहाँ पर आपको गाइड कर दिया, अलर्ट कर दिया, बट यू नीड टू बी अलर्ट फॉर दिस, राइट। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, और ऐसे में आप देखो वो विद फ्लो, अभी चीज़ों को जैसे चल रही है वैसे चलते रहने दो। अगर आपके मन में कहीं ये सवाल आ रहा था कि आप खुद क्या उन्हें कॉल कर दो, क्या आप खुद उन्हें मैसेज कर दो, या खुद आगे बढ़कर उनसे बात करो, तो नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। लेट देम मेक अप्रोच, लेट देम पुट सम एफर्ट्स, ठीक है। उनको एफर्ट डालने दो, उनको अप्रोच करने दो, क्योंकि जब एक सामने वाला इंसान आपको अप्रोच करता है तो फिर वो आपकी वैल्यू करता है, राइट। फिर वो आपकी वैल्यू करता है। लेकिन अगर आप उन्हें अप्रोच करोगे तो शायद आपकी वो वर्थ, वो वैल्यू नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा गो विद फ्लो चलने दो, ठीक है। चीज़ों को फोर्स मत करो कि ऐसा ही हो वैसा ही हो, नहीं। अगर ये इंसान इवन आते भी हैं आपके पास, आई थिंक इस इंसान को पता है कि आप इन्हें ठोकर मार सकते हो। इन्हें पता है कि आप इन्हें ठोकर मार सकते हो। आप इन्हें, हो सकता है कि माफ़ ना करो, हो सकता है आप इन्हें रिजेक्ट कर दो। तो ये चीज़ तो आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। वो आपको हो सकता है बहुत ही चेंज एनर्जीज में भी देख रहे होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि आप बदल चुके हो, आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये डर आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। इनको अंदर से हिम्मत चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रांगनेस चाहिए इस इंसान को। ये आप पर ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे पूरे तरीके से। यानी इनकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पर कि चाहेंगे कि आप इन पर ट्रस्ट करो, आप इन पर भरोसा करो। ये आपका भरोसा जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। मैंने कहा ना, ये आपसे वो सारी बातें कहेंगे जो आप सुनना चाहते हो। तो आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये इंसान। तो यहाँ पर तो आपका ट्रस्ट बिल्ड करने की एनर्जी ही नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ पर है अप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड्स, लेकिन हाँ क्लैरिटी भी मिल रही है आपको, यानी एक क्लोजर, एक क्लैरिटी आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पर इस कनेक्शन में, कि ये इंसान अगर दूर गए थे, आपसे बात करनी बंद करी थी, तो आखिर क्यों करी थी, ठीक है। क्या थे रीजंस, या आपके मन में जो भी सवाल है कि ये इंसान क्या अभी भी आपको याद करता है, मिस करता है, या इसके दिल में क्या है, क्या ये सीरियस है आपके लिए, नहीं है, क्या ये आपको कमिटमेंट देगा नहीं देगा, स्टेबिलिटी देगा नहीं देगा, सारी क्लैरिटी मिलेगी आपको। यू आर गोइंग टू रिसीव ऑल आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। आप अपने सारे सवालों के जवाब रिसीव करने वाले हो, और ये इंसान आप पर ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। अब लेकिन ऐसे में आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है। 2 ऑफ हैंड की एनर्जी को यहाँ पर प्रोजेक्शन है और मास्टर है।
जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब इस इंसान के साथ डील करने पर आपने जो अपने लेसन सीखे, यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप अपने उन लेसन्स को भूल जाओ, ठीक है? अगर आप उन लेसन्स को भूल जाओगे जो आपने सीखा है, आपने अपनी वैल्यू क्रिएट करनी सीखी है, आपने अपना सेल्फ लव सीखा है, आपने ये सीखा है कि हाँ, आपकी क्या सेल्फ वर्थ है, आपने अपनी आसपास एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी सीखी है कि कौन आपसे किस तरीके से बात कर सकता है, कौन आपसे कैसे बिहेव कर सकता है ना? कौन आपसे रिस्पेक्ट कर सकता है और कौन आपकी डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है। तो इट्स ऑल अप टू यू, राइट? सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी लेसन्स आपने इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में सीखे हैं, समझे हैं, इस इंसान के आने पर उस लेसन्स को भूलना नहीं है कि आप उन लेसन्स को भूल कर कहीं इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ और इस इंसान को इमोशनल होकर अपना सारा दुख दर्द बता दो, रोने लग जाओ इनके सामने, इनको बताओ कि आप नहीं रह पा रहे थे इनके बिना, या इनको बताओगे कि कितनी तकलीफ़ हो रही थी आपको। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे जैसे आप पहले करते थे, तो इंसान फिर से अपने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेगा। इंसान फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। लेकिन वहीं अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल साइड दिखाओगे, अगर आप वहीं पर चुप रहोगे और उनकी बात सुनोगे, उनके दुख दर्द को समझोगे, उनके दुख दर्द को सुनोगे, ये सुनोगे कि हाँ, उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ है, तब रियलिटी आपके सामने आएगी, राइट? सो यहाँ पर चॉइस आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर 2 रास्ते मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ कि 2 रास्ते आपके पास हैं। आप क्या चूज़ करते हो? अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो हो सकता है ये इंसान आपको आगे चलकर फिर हर्ट करे, आपको फिर तकलीफ दे, और वहीं पर अगर आप प्रैक्टिकल होकर इस इंसान को डील करते हो, तो हो सकता है कि सिचुएशन ही पूरी चेंज हो जाए और आपको फ्यूचर में हैप्पीनेस मिले। तो यहाँ पर अपनी हेल्दी बाउंड्रीज आपने मेंटेन रखनी है। जो लेसन्स आपने सीखे हैं, समझे हैं इस कनेक्शन में, उन्हें नहीं भूलना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अलर्ट रहने की बारी आपकी है। हो सकता है यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि आपने क्या सीखा है, ओके? चैंपियन ऑफ कप्स को यहाँ पर हार्मनी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। वहीं पर ये व्यक्ति आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बिल्ड करना चाहते हैं। ये इंसान ये चाह रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जैसे पहले स्ट्रॉन्ग था ना ये कनेक्शन, दे रियली वांट कि ये कनेक्शन वैसे ही स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है? तो वो स्ट्रॉन्गनेस बिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग देखते हैं, वो आगे चलना चाहते हैं आपके साथ। इस इंसान के अंदर अगर कहीं पर ये चीज़ थी ना, जहाँ पर एक डर था इस इंसान के अंदर, मुझे लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, 4 लोग क्या बोलेंगे, फैमिली नहीं मानेगी, वो इन सब डर से ऊपर उठकर आपको चूज़ करते हुए नज़र आएँगे। इन सब चीज़ों को छोड़कर वो आपको चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? कि इन सब चीज़ों को छोड़कर वो आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पर। तो यस, ये इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन में हार्मनी चाहते हैं, ये पीस चाहते हैं, ठीक है? ये मेंटल पीस चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत समय से मेंटली बहुत स्ट्रगल कर लिया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ फेस करा है इन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, बट अब ये पर्सन मेंटल पीस चाहते हैं। और आप इनका मेंटल पीस ये जानते हैं कि आप हो, आप इनका वो सुकून हो, आप इनकी वो खुशियाँ हो। तो दिस पर्सन नोज दिस, राइट? तो यस, ये हार्मनीज वे से आ रहे हैं। ये जब आएंगे बहुत मीठी और बहुत ही प्यारी बात करेंगे, लेकिन यू नीड टू बी अलर्ट, राइट? यू नीड टू बी वेरी अलर्ट। लेट्स चेक आउट और क्या फील कर रहे हैं आज आपके पार्टनर, क्या और फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो यहाँ पर है जजमेंट, ठीक है? यस, यहाँ पर इन्हें जजमेंट लेनी पड़ेगी। इन्हें कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है आपके साथ, और इन्हें वो डिसीजन इन्हें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है। उन्हें पता है कि उनके लिए बहुत रिस्की है। हो सकता है उन्हें कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, कुछ लोगों को लेट गो करना पड़े, रिलीज़ करना पड़े। ये वो लोग होंगे जिनके जो नहीं है, मतलब आगे लॉन्ग टर्म में सब नहीं करने वाले हैं इस कनेक्शन को, और वो इस कनेक्शन से खुश भी नहीं है। तो ऐसे किन्हीं लोगों को भी उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखेगी। अगर अभी तक इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, तो आपको कमिटमेंट देंगे ये इंसान
ये इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस को समझेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, आप इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, येस दे आर रेडी टू प्रोवाइड यू। दे आर गिल्टी ऑल्सो, येस जो बिहेवियर इनका रहा है पास्ट में आपके टूवर्ड्स, जो भी गलत बिहेवियर रहा है, दे आर गिल्टी फॉर दैट। उन चीज़ों को याद करके, अपने पास्ट को याद करके ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, गिल्ट में चला जाता है। तो ये चीज़ फील करते हैं आपके पार्टनर, रेगुलर बेसिस पर फील करते हैं। इन्होंने जो अभी तक अपने आप को गार्डेड रखा हुआ था, यानी हो सकता है कि कुछ इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों जहाँ पर इन्होंने कुछ धोखे खाए हैं, चीट हुए हैं, तो तब से कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे थे, गार्डेड रख रहे थे। ये इंसान नहीं चाहते थे कि कोई भी इन्हें हर्ट कर दे, ये इंसान नहीं चाहते थे कि आप इन्हें हर्ट कर दो। तो अगर कुछ ऐसी बाउंड्रीज जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अनहेल्दी बाउंड्रीज सेट करी थी, तो यहाँ पर वो बाउंड्रीज भी टूटती हुई नजर आएंगी। ओके, सो ये इंसान ने जो गार्डेड रखा हुआ था अपने आप को, इस कनेक्शन को, यस वो उस चीज को खत्म कर रहे हैं। ये आपके साथ अब दिल से जुड़ना चाहते हैं, पूरे दिल से। ये सिचुएशन को भी ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों है। शायद उन्हें इजी भी नहीं लग रहा है आपको अप्रोच करना। अच्छा, हो सकता है आप मुझे बताना, आपको लगता होगा कि यार उस इंसान के लिए तो इजी है ना कि वो इंसान आए, मुझे अप्रोच करे, मुझसे बात करें, बट ये उनके लिए उतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, जितना आप समझ रहे हो। तो मे बी दे आर जस्ट ब्लेमिंग द सिचुएशन, राइट? दे आर फीलिंग गिल्टी अगेन, एनर्जी ऐसी है, यानी गिल्ट बहुत ज़्यादा है इनकी एनर्जीज में आज, बहुत गिल्टी फील करेंगे आज ये इंसान जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं। क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, अच्छा इन्हें हैबिट पड़ चुकी है कि इन्हें आपसे अटेंशन मिले, आप इन्हें अटेंशन दो पूरे तरीके से, आप इनको ही पूरा प्रेस करो, इनकी तारीफ़ें करो, इन पर ही पूरा ध्यान दो अपना, तो इन्हें उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। और अब जो वो चीज़ ये रिसीव नहीं कर रहे हैं ना, तो दे आर गेटिंग मैड ओवर इट, वो पागल हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो मुझे लग रहा है ये आपकी अटेंशन पाने के लिए बहुत पागल होते हुए नजर आ रहे हैं। दे नीड अटेंशन फ्रॉम यू एनी हाउ, एनी कॉस्ट। दे आर ऑब्सेस्ड, वो इतना हाईली ऑब्सेस्ड कभी नहीं हुए आपके लिए। तो इधर जो ऑब्सेशन मैं देख पा रही हूँ, इट इज़ वेरी हाई लेवल, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का ऑब्सेशन है ये आपके लिए। दे डोंट वांट टू लूज यू एनी हाउ, ठीक है, वो जानते हैं कि वो आपको लूज नहीं कर सकते हैं आप, एंड दे फील दैट यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप उन्हें मना भी कर सकते हो, आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो वो अगर आ भी रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, राइट? वो अगर आ भी रहे हैं आपके टूवर्ड्स तो बहुत सोच समझ कर आ रहे हैं। तो दे नो इट कि आप ओपन नहीं हो अभी कम्युनिकेशन के लिए, और आप भी उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। तो वो बहुत सोच समझ कर एक्शन लेंगे। कुछ एक्सपोज हुआ हो सकता है आपके कनेक्शन में, एक्सपोज इन द सेंस आपने उनकी कोई गलती पकड़ी, आपने उनका फ़ोन चेक करा और आपको पता चला कि वो इंसान किसी और से भी बातें करता है। इनकी कोई रेड फ्लैग एक्टिविटी थी जिसको आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, और वो चीज़ आपके सामने आ गई। आपके अंदर कोई डर था ये, या कोई शक था इनको लेकर कि ये ऐसा कुछ करते हैं, कुछ चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, वो चीज़ आपके सामने आ गई, या आपने इनकी कोई गलती पकड़ी। तो हो सकता है पास्ट में एक्सपोज हुए हैं ये इंसान, ओके, और वो चीज़ अब इनको हेजिटेशन दे रही है कि आपने जिस तरीके से इनकी गलती पकड़ी है, अब इसके बाद वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद एम्बैरेस फील करते हैं कि वो कैसे आपका सामना करेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे। तो यस, एक एम्बैरेसमेंट ज़रूर है, एक हेजिटेशन भी ज़रूर है इस इंसान में, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने पास में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, कोई बहुत बड़ी गलती करी है। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, और वो आपकी अच्छाई को भी देखते हैं, वो जानते हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने अच्छे हो, आप रिलेशनशिप को कितना अच्छे से बिल्ड करते हो, आप लोगों के साथ बनाकर चलते हो, आप रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, आप एक लॉयल इंसान हो सकते हो। वो जानते हैं कि आप अगर कोई रिश्ता निभाते हो तो फिर पूरी लॉयलिटी, पूरे डेडिकेशन के साथ आप उस रिश्ते को निभाते हो। तो दे नो इट। समवन इज सेंडिंग द नेगेटिविटी, कोई ऐसा शख्स हो सकता है आपके कनेक्शन में, शायद जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, जो आपका अपना है, और वही आपके कनेक्शन पर नेगेटिविटी दे रहा है, वही आपके रिश्ते को या आपके कनेक्शन को ईविल आई भेज रहा है। अब क्या हो रहा है ना यहाँ पर, कि अगर कोई ऐसा इंसान है तो उस इंसान को भी अपना कर्मा मिल रहा है। यहाँ पर किसी इंसान की नज़र लग गई थी अगर आपके रिश्ते को, तो यस वो इस इंसान को अब अपना कर्मा मिल रहा है। हर चीज़ का कर्मा होता है, अगर आप किसी को बुरी नज़र भी लगाओगे ना, मुझे लगता है उसका भी बुरा कर्मा होता है, उसका भी कर्मा होता है।
आप किसी के लिए कुछ बुरा करोगे ना, उसका भी कर्मा होता है। तो हर चीज़ का कर्मा है। आप कुछ भी एनर्जेटिकली भी कुछ गलत कर रहे हो, एवरीथिंग हैज़ अ कर्मा। और अगर कोई आपके रिश्ते पर नेगेटिविटी भेज रहा है तो उस इंसान को भी कर्मा मिलेगा, आपके सामने मिलेगा, आपकी नज़रों के आगे मिलेगा, ठीक है। और आपके रिश्ते के ऊपर से नेगेटिविटी भी रिलीज होगी। ऐसे में आप ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए भी आप ये कुंजाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। ओके, मिस्ट्री, आपके कनेक्शन, आप इस समय इनके लिए मिस्ट्री बने हुए हो। इनके मन में भी बहुत सवाल नज़र आ रहे हैं मुझे। सवाल किस तरीके के हैं? सवाल हैं कि क्या आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना आप पहले करते थे? क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए उतनी ही फीलिंग्स हैं या नहीं? तो वो जानना चाहते हैं। दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट यू, अबाउट वट यू थिंक अबाउट देम एंड अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो वो बहुत क्यूरियस हैं उस चीज़ के लिए। ओके, लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स कमिंग फॉर योर कनेक्शन। आपके कनेक्शन के और क्या आ रहा है आगे, और क्या आ रहा है आपके कनेक्शन के लिए? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, आगे क्या आ रहा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में आगे चलकर मेक द एफर्ट्स, आपके पार्टनर के एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो खुद एफर्ट डालेंगे, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। जहाँ पर आपका सवाल ये था कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपने सिर्फ एफर्ट डालने हैं। आपके पार्टनर खुद एफर्ट डालेंगे, सॉरी, आपके पार्टनर खुद एफर्ट डालेंगे, आपने सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। उनकी तरफ से खुद अप्रोच और एफर्ट्स आ रहे हैं आपके लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, जो झूठ, जो रेड फ्लैग इस इंसान ने बोले हैं, आई थिंक आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है बजाय उन चीज़ों के इग्नोर करने के लिए। कभी कभी हमें लगता है यार ये छोटी सी तो चीज़ें हैं, हम ज़्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कब वो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती है ना, हमें पता नहीं लगता। कोई एक इंसान, अब यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी, जैसे कोई एक इंसान आपको एक बार डिसरिस्पेक्ट करता है, आप सोचते हो यार चल कोई बात नहीं, एक बार तो कहा है। वही उस इंसान को हिम्मत देता है कि वो आपको दोबारा भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। वही उस इंसान को हिम्मत देता है कि वो तीसरी बार, चौथी बार, बहुत बड़े लेवल पर भी आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको अटेंशन देना है उन छोटे छोटे रेड फ्लैग्स पर जो आपके पार्टनर आपको देते हैं। ट्रू लव आपके लिए आ रहा है, यानी इस इंसान से आपको वो प्यार मिलने वाला है जो प्यार आप सच में डिजर्व करते हो, जो सच में आप प्यार डिजर्व करते हो ना, जो आपके लायक है, ठीक है। तो वो आप रिसीव करोगे एंड आपको ये फील होने वाला आगे चलकर दैट वर्थ वेटिंग फॉर। आपको ये फील होगा कि थैंक गॉड मैंने इस इंसान का वेट करा, मुझे मुझे वर्थ इट फील हुआ। तो आप ये चीज़ कहीं ना कहीं फील करने वाले हो कि मैंने कुछ गलत नहीं करा, ठीक है। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो यू विल एक्चुअली गोइंग टू फील दैट नो, कुछ गलत नहीं करा आपने। न्यू लव आपके लिए आ रहा है, यानी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में आपके लिए आगे आ रही है। और ये नई शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होगी। इस नई शुरुआत में जो भी पास्ट में आपको कंप्लेन्स हैं या कुछ ऐसा है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा वो करा, उस बैगेज को रिलीज कर कर इस नई शुरुआत को करो। उस बैगेज को लेकर इस नई शुरुआत को करोगे ना, तो आप खुद को बार बार हर्ट करोगे। तो अपने बैगेज को रिलीज भी करो। तो एक नई शुरुआत आ रही है इस कनेक्शन में। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, हो सकता है आप इन्हें जो एक आखिरी मौका दो, तो यस, ये इंसान उस आखिरी मौके का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और ये आपको वो प्यार, वो केयर देंगे जो आप सच में डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर फॉरगिविंग और लर्निंग दोनों आ रही हैं, यानी आपके पार्टनर रियलाइज़ भी कर रहे हैं, राइट। चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो इस मोमेंट पर आपसे क्या कहना चाहते हैं आज। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें क्या कहना चाहते हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कनेक्शन को नेगेटिव वाइब्स देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका कनेक्शन खराब हुआ है। इन्हें कई बार लगता है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये आपके साथ सपने देख रहे हैं, ठीक है, आपके साथ होने के सपने देख रहे हैं इंसान। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक, कई बार ये बहुत ज़्यादा ना होपलेस हो जाते हैं कि पता नहीं आप वापस आओगे इनके साथ या नहीं आओगे। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, हो सकता है ये इंसान आपके लिए पोएम्स लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, हो सकता है इनके दिल के आसपास इन्होंने पहले अनहेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी जो अब ये तोड़ रहे हैं, ताकि आप दोनों फिर से एक हो सको, फिर से ये रियूनियन रिकन्सिलिएशन हो सके। वो आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देख रहे हैं, कैन यू सी, राइट। वो आपको सोलमेट के रूप में भी देख रहे हैं। हो सकता है इनको जवाब मिल चुका है इस चीज़ का कि ये क्यों आपको भूल नहीं पाते हैं, क्यों आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर हो सकता है समझ रहे हैं।
आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। इन्होंने कभी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी या कभी किसी की इतनी इज्जत नहीं करी जितनी ये आपकी करते हैं। दे लिटरली स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू फॉर द ब्रेव थिंग्स यू डिड, राइट। आप जो अपने लिए स्टैंड लेते हो, जिस तरीके से आपके अंदर सेल्फ लव है, अपनी वैल्यू है, दे हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू। आई डिप्रेस्ड ओवर यू, ये डिप्रेस होते हैं आपके दूर होने से। यू नो दे डोंट वांट टू गेट डिप्रेस्ड, तो वो डिप्रेस हो रहे हैं आपके दूर होने से। आई डम्प्ड यू, यस, ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उन्होंने आपको डंप करा, आपके साथ गलत करा। आई कांट लेट यू गो, वो आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते। यू आर सो लाइक स्पेशल फॉर देम, जहाँ पर वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो जाओ या अफोर्ड नहीं कर सकते आपको खोना, आपका दूर जाना। तो ये भी उनके मैसेजेस हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जो आपको वर्ड टू वर्ड बोलना चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। सो ग्रेट, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।